नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। ब्यावर में गुरुवार को 5 और पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए और अधिक सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे संक्रमण और ना फैले। पॉजिटिव मामलों में 2 ब्यावर, 2 मसूदा और 1 रायपुर क्षेत्रवासी शामिल है, जिनके सैंपल राजकीय अमृत कौर अस्पताल में 2 दिन पहले लिए गए थे। संक्रमित पाए सभी लोगों को प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अजमेर जेएलएन भिजवा दिया है। साथ ही इनके संपर्क में जो लोग आए उनके बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें भी क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि गड्डी थोरियान, सेदरिया और कसब्बान मोहल्ला में संक्रमित मिले युवक और प्रसूताओं के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल अस्पताल प्रबंधन की ओर से लिए गए थे। इनमें से गुरुवार को 5 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिनमें 2 ब्यावर, 2 मसूदा और 1 रायपुर क्षेत्र का शामिल है। ऐसे में आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्यावर अमृत कौर अस्पताल प्रशासन की ओर से भेजे गए सैंपल में से अब तक कुल 11 लोग पॉजिटिव मिले हैं। प्रशासन ने जब जांच की तो पता चला कि उक्त 5 में से 1 युवक पूर्व में पॉजिटिव मिली सेदरे निवासी प्रसूता जो अस्पताल में भर्ती थी, उसका रिश्तेदार है, जो उसकी कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल भी गया था। इसी प्रकार दूसरी महिला कसब्बान मोहल्ला निवासी, जबकि शेष 3 भी इसी प्रकार किसी न किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। गणेशपुरा निवासी जिस व्यक्ति के संक्रमित होने की बात कही जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह दूध बेचने का काम करता है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि वह प्रतिदिन सेंदड़ा रोड और मील कॉलोनी क्षेत्र में घर घर जाकर दूध सप्लाई भी करता था। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पॉजिटिव युवक के संपर्क में आने वाले यदि ऐसे कोई अन्य व्यक्ति संक्रमण की जो चपेट में आ जाते हैं तो फिर इसके फैलने की आशंका रहेगी। ऐसे में जेएसके परिवार अपने दर्शकों से आग्रह करता है कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर पर ही रहें और प्रशासन की गाइडलाइन की पूरी पालना करें। पुलिस प्रशासन यदि आपसे अभी कोई सख्ती बरत रहा है तो वह आपकी भलाई और बचाव के लिए है। बहुत जरूरी हो तो आप अपने घर से ही तभी निकलें, अन्यथा घर पर रहें। कोरोना के दौरान इस लॉकडाउन की अवधि को आप सकारात्मक सोच के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताकर कोरोना की जंग में अपना योगदान दें। जहां भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वहां प्रशासन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही सख्ती बरतते हुए उस संबंधित क्षेत्र को लॉक कर रहा है। ऐसे में अच्छा यह है कि हम अभी सभी को जो छूट मिल रही है उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अमृत कौर अस्पताल प्रबंधन की ओर से होम आइसोलेट करने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार को 96 लोगों को होम आइसोलेट करने के साथ अस्पताल प्रबंधन ने अब तक 1079 लोगों को होम आइसोलेट कर दिया है। हालांकि इनमें से 453 लोगों ने अपनी 28 दिन की होम क्वारंटाइन अवधि को पूर्ण कर लिया है, जबकि 708 लोग 14 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। अब तक अस्पताल प्रबंधन द्वारा कुल 406 सैंपल लिए गए। इनमें गुरुवार को 2 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से भेजे गए सैंपल में अब तक 346 लोगों की रिपोर्ट मिली है, जिनमें 11 पॉजिटिव और 375 केस नेगेटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 20 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग चल रही है। गत दिनों से राजकीय सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रह रहे मजदूरों की सेवा में लगे कोरोना वॉरियर्स का गुरुवार को स्वागत किया गया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सचिव पारस पंच ने स्कूल पहुंचकर पिछले 1 महीने से शेल्टर होम की जिम्मेदारी निभा रहे सनातन धर्म के स्टाफ और भामाशाहों का आभार प्रकट किया। सनातन धर्म राजकीय विद्यालय के प्राचार्य दिनेश कुमार को माला पहनाकर पंच ने सभी को बधाई देते हुए उनकी कर्तव्यनिष्ठा को सलाम किया और ऐसे ही कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी भागीदारी के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। ज्ञात रहे कि बाहर से आए मजदूरों को विभिन्न स्कूलों को शेल्टर होम बनाकर उनमें रोका गया था। तब से स्कूल प्रशासन और भामाशाहों के सहयोग से उसका ध्यान रखा गया। सरकार के निर्देशों के बाद सभी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। अब शेल्टर होम खाली हो गए हैं। ऐसे में इस संकट की घड़ी में सहयोग करने वाले कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया गया और पंच द्वारा सभी को मास्क का वितरण किया गया। गौरतलब है कि पीसीसी सचिव पारस पंच ब्यावर में मास्क मैन के नाम से पहचाने जा रहे हैं। उनके द्वारा ब्यावर सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 80,000 से अधिक मास्क का वितरण किया जा चुका है। ब्यावर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने होमगार्ड की संख्या में बढ़ोतरी कर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया है। गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने 30 नए होमगार्ड को ड्यूटी पर तैनात कर उनकी जिम्मेदारियां बताई। पुलिस ने पूर्व में होमगार्ड हेतु बनाए गए विभिन्न 56 नाकों की संख्या को बढ़ाकर अब 60 किया और होमगार्ड्स को तैनात किया। ज्ञात रहे कि पहले से ही 25 होमगार्ड सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं, लेकिन उसमें इजाफा कर 30 होमगार्ड को और शामिल कर लिया गया है। अब 60 होमगार्ड अपनी सेवाएं शहर के लिए देंगे, जिसमें 5 होमगार्ड निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं पहले से ही दे रहे हैं। हाल ही में जोड़े गए 30 होमगार्ड में से 15 को दोपहर के लिए और 15 को रात्रि ड्यूटी के लिए निर्धारित किया गया है। ब्यावर में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ प्रशासन की सख्ती भी बढ़ाता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नादानी हमें जयपुर जोधपुर जैसी स्थिति का सामना करवाए।
इसकी वजह है कि कुछ लोगों की नादानी, जो यह समझते हैं कि पुलिस या प्रशासन बेवजह क्षेत्र को सील कर रहे हैं या वाहनों की जब्ती के साथ उनकी आवाजाही पर रोक लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि कोरोना से जंग लड़ रहे ये एक वॉरियर्स भी पिछले करीब 46 दिनों से नाकाबंदी हो या फिर पुलिस थाने में तैनाती, बस एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखे हैं कि ब्यावर में कोरोना अपने पांव नहीं पसारे। पुलिस ने गुरुवार को भी दोपहिया वाहन जब्त कर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने अनावश्यक बाहर ना घूमने की अपील करते हुए लोगों से घरों में रहने का आह्वान किया। डिप्टी हीरालाल सैनी ने ब्यावर वासियों से अपील कर निर्देश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति का शाम 7 बजे बाद घर के बाहर घूमना और बैठना मना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति शाम 7 बजे बाद घर के बाहर दिखाई दिया तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा डिप्टी ने दोपहिया वाहनों पर केवल एकल सवारी के ही सफर करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों पर 2 जने सवारी करते हुए नजर आए तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। सीआई रविंद्र सिंह हाडा ने सभी ब्यावर वासियों से सहयोग का आह्वान किया है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर छिड़काव प्रक्रिया जारी है। ब्यावर के 11 पॉजिटिव मामलों में सीधे ब्यावर से जुड़े 5 मामलों के संबंधित क्षेत्रों में प्रतिदिन सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन ने बताया कि परिषद प्रशासन द्वारा अब तक 7000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव शहर के विभिन्न वार्डों में किया गया है। इसके अलावा प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों के संबंधित क्षेत्रों में छिड़काव प्रक्रिया जारी है। लखन ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में प्रतिदिन 2 समय केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी केमिकल छिड़काव का ध्यान रखा जा रहा है। समस्त वार्डों में केमिकल के छिड़काव को लेकर स्वास्थ्य निरीक्षक ने कहा कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आवश्यकता पड़ने पर समस्त 60 वार्डों में पुनः सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षक ने ब्यावर वासियों से अपने वार्ड में सफाई रखने और गंदगी न फैलाने की अपील की है। परिषद द्वारा अभी तक ब्यावर शहर में लगभग 7000 सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का स्प्रे करवा दिया गया है। पूरे शहर के सभी 60 वार्डों में ये दवाई का स्प्रे किया गया है। अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया कर्फ्यू क्षेत्र है वहाँ डेली सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर में दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है परिषद द्वारा। इसके साथ ही उपभोक्ता भंडार और अन्य जहाँ जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पर सैनिटाइज प्रतिदिन किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा उच्चाधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर कि वहाँ सैनिटाइज कहाँ करना है, जहाँ पर अभी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जहां एक और कोरोना के खिलाफ जंग में चिकित्सकों से लेकर पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सहित सभी कोरोना वॉरियर्स अपना दायित्व निभा रहे हैं, वहीं शहरवासी भी इनकी हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं रख रहे। गुरुवार को भी ब्यावर के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रवासियों ने कोरोना वॉरियर्स का अपने अपने स्तर पर अभिनंदन किया। वार्ड नंबर 59 के गायत्री नगर के क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को प्रतिदिन क्षेत्र में सफाई करने वाले सफाई कर्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सभी क्षेत्रवासियों ने कतार में खड़े होकर सड़क से वाहनों पर गुजर रहे सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया। सभी क्षेत्रवासियों ने कतार में खड़े होकर सड़क से वाहनों पर गुजर रहे सफाई कर्मियों का अभिनंदन किया। इसके अलावा केसरी नंदन गार्डन परिवार द्वारा सतपुलिया पर तैनात पुलिसकर्मियों, होमगार्ड और पुलिस मित्रों का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर निःशुल्क सेवा दे रहे होमगार्ड नितिन सेन, नागेंद्र सिंह, घनश्याम और बंसी का विशेष आभार जताया गया। स्वागत करने वालों में भंवरलाल गहलोत, मदनलाल सोलंकी, कैलाश गहलोत, रवि गहलोत, श्रवण साखला, पीयूष साखला, कालू सोलंकी, पप्पू गहलोत, यशवंत भाटी, कुशाल, छोटूलाल शर्मा, ममता, कमल छत्रावत, तेज सिंह, रामू मुरली सोलंकी, गुरु सोलंकी, विमला देवी, मंजू देवी और अनुपमा सहित अन्य उपस्थित रहे। इसके अलावा वार्ड नंबर 54 में भी पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों द्वारा पीएचडी के कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। क्षेत्रवासियों ने पीएचडी के कर्मियों द्वारा कड़ी धूप में कार्य करने पर उनकी हौसला अफजाई की और पुष्प वर्षा कर उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर कमल छत्रावत, रवि गहलोत, रामू सिंह, पीयूष साखला, कालू सोलंकी, श्रवण साखला, मदनलाल सोलंकी, तेज सिंह, हीरालाल, राजेंद्र सिंह, मनीष गहलोत, योगेश भाटी और वार्ड नंबर 54 के क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इसी तरह वार्ड नंबर 39 में भी प्रतापनगर गली नंबर 2 में महिलाओं ने सफाई कर्मचारियों चंदा देवी का माला पहनाकर स्वागत किया। वार्ड में रहने वाले टेकचंद वर्मा और विमला देवी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर भी सफाई कर्मचारी को साड़ी और फल भेंट किए गए। टेकचंद वर्मा 25 मार्च से मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित भी कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 20,000 मास्क बना दिए हैं।
इस मौके पर लता शर्मा, विमला देवी, तारा, रत्ना, सुगनाबाई, प्रदीप झवर सहित अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। गुरुवार को सिंदरा रोड स्थित बालाजी टावर में सेवादल संस्थापक डॉक्टर नारायण राव हार्डिकर की जयंती मनाई गई। लॉकडाउन के कारण सादे समारोह में सेवादल कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर हार्डिकर के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जयंती के अवसर पर सेवादल कार्यकर्ताओं ने चित्र पर सूत की माला चढ़ाई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यकर्ताओं ने संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन भी किया। इस दौरान सेवादल के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अपने विचार भी रखे। इस अवसर पर सोहन मेवाड़ा, चंद्रप्रकाश शर्मा, मगन सोलंकी, चेतन भट्ट, अरविंद भटनागर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरुवार को वैशाख महीने के पूनम पर भक्तों ने घर पर ही पूजा अर्चना की। पीपल पूनम और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से महत्व रखने वाले इस पूर्णिमा पर पूजा पाठ और जप तप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर शाहपुरा मोहल्ला स्थित श्री गौवर्धन नाथ मंदिर में पुजारी गौवर्धन पाराशर ने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करके महाआरती उतारी। लॉकडाउन की वजह से मंदिर में सन्नाटा पसरा नजर आया। पीपल पूनम के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाले भक्तों ने घर पर रहकर ही पूजा पाठ किया। गुरुवार को उदयपुर रोड स्थित ग्राम केसरपुरा के पास हुंडई वर्ना कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 जने घायल हुए। घटना के अनुसार उदयपुर से चूरू जा रहे यात्रियों का वाहन केसरपुरा के पास गाय को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। वाहन पलटने से सवार 3 व्यक्ति चोटिल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सभी घायलों को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया गया कि चूरू निवासी शमशेर खान अपने पुत्र सोहेल खान को लेने उदयपुर गए हुए थे। वापस लौटते वक्त गाय को बचाने के चक्कर में वाहन डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह हादसा घटित हो गया। आज दिनांक 7/5/2020 को इतला मिली थाने पर कि उदयपुर और चुंगी नाके के पास में केसरपुरा की तरफ एक्सीडेंट हो गया है। इतला पर मौके पर पहुंचा तो इंजर्ड को हॉस्पिटल भिजवाए गए थे। मालूमात किया तो जो गाड़ी थी जो डिवाइडर से टकराने से वो अनबैलेंस होकर के पलटी खा गई, जिससे इंजर्ड के चोटें आई। इंजर्ड का हॉस्पिटल आकर नाम पता मालूम किया। एक तो सोहेल, शमशेर और आसिफ है, ये सभी चूरू के रहने वाले हैं। तीनों उदयपुर गए थे और चूरू कलेक्टर साहब की परमिशन से गए थे। उदयपुर से वापस आते वक्त यह हादसा हुआ। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सालय भी प्राकृतिक तरीके से आमजन को स्वस्थ रहने के तरीके बता रहा है। इसी के तहत चांदमल मोदी आयुर्वेद चिकित्सालय के डॉक्टर रमाशंकर पंचोरी ने आमजन को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाकर पीने की सलाह दी है। डॉक्टर पंचोरी ने बताया कि 1 गिलास पानी में सौंठ, काली मिर्च, गिलोय और दालचीनी डालकर उबाली जाए और 1/4 मात्रा रहने पर गुनगुना करने पर उसका सेवन किया जाए। साथ ही यह भी बताया कि सुबह शाम इस काढ़े के सेवन से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और रोगों से रक्षा भी होती है। साथ ही डॉक्टर पंचोरी ने शहद के सेवन का भी महत्व बताया। आप भी जानिए आप घर में रहकर कैसे काढ़ा बनाकर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। संक्रमण के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ संक्रमण चल रहा है, इस संक्रमण काल में यदि हम अपने घरों में रह करके अपने मनोबल को अगर हम मजबूत रखेंगे, अपने विचारों को अगर हम सकारात्मक रखेंगे, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होने देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। और प्रतिरक्षा तंत्र अगर मजबूत होगा, इम्यूनिटी पावर अगर हमारी ठीक रहेगी, तो रोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। दूसरा, भारत सरकार ने तो भयमुक्त रहे, भय का वातावरण मन में कभी नहीं ना लाए। दूसरा, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन में हम नियमित रूप से, मैं अगर आपको इस तरह समझाऊं कि अपन घरों में, देसी भाषा में तो कहते हैं घरों में आजकल हम सुबह ही चाय पीते हैं, गर्म पानी भी का भी कई लोग सेवन करते हैं, कई लोग नींबू पानी का भी सेवन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ औषधियाँ, कुछ औषधीय द्रव्य कुछ घरों में हमको जाना कहीं नहीं है, हमारे घरों में ही, हमारी रसोई में वो चीज़ मिलती है। उनको अगर हम बना करके अगर हम नियमित रूप से उसका सेवन करेंगे, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम है, उससे हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो बॉडी के अंदर अपना सही काम करेगा। तो ये था आज का इतिहास और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
कोरोना वॉरियर्स पर शहरवासियों ने बरसाए पुष्प। विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं का हुआ स्वागत। हमारे ब्यावर में होम क्वारंटाइन का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। गुरुवार को किया 96 लोगों को क्वारंटाइन। ब्यावर में एक साथ 5 पॉजिटिव मामलों के साथ बढ़कर अब संख्या पहुंची 11 पर। संक्रमित युवक के दूध सप्लाई का काम करने पर प्रशासन की चिंता बढ़ी। सभी से सतर्क रहने की अपील। और सावधान ब्यावर, कहीं हमारा ब्यावर भी जयपुर जोधपुर की गलतियां तो नहीं दोहरा रहा। प्रशासन की सख्ती को मत समझिए मजबूरी, आपकी सुरक्षा के लिए है जरूरी।